क्या हुआ माँ? क्या हुआ? ठीक हो? क्या हुआ भैया? जाना जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा। माई को आज एडमिट करवा देते हैं। रुक जा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुझे मेरी बीमारी की इतनी चिंता है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? माँ ये सब बातें बाद में करते हैं, अभी पहले दवा खाना चलते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोनो जरूरत नहीं। रघु, उसका कोनो फायदा नहीं है। जीवन का कोई भरोसा नहीं। क्या तू मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? तुम फिर वही शादी ब्याह का बात लेकर बैठ गई। तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? तू क्या चाहता है कि मैं तेरी शादी देखे बिना ही मर जाऊं? तू मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। रहने दे। माई, वैसे तुम समझते क्यों नहीं हो? अभी बहुत जिम्मेदारी है मुझ पर। अब ये कच्चा मकान को पक्का भी तो करवाना है और शरद को पढ़ाना भी तो है। शादी ब्याह से सब उथल पुथल हो जाएगा। कुछ उथल पुथल नहीं होगा बेटा। तुझे नहीं पता, बहू ना घर की लक्ष्मी होती है। उसके आने से घर का माहौल बदलता है, घर में बदलाव लाती है। भैया, और माँ ठीक ही तो कह रही है, कर लो ना शादी। भाभी घर पे आएगी तो माँ का भी ख्याल रखेगी। कितनी सुंदर है मेरी बहू। सही कह रही है माई। बेटा, इस कलश को पैर से गिरा के घर के अंदर आ जाओ। चलो। तू कहाँ जा रहा है? अपने रूम में जा कर के पढ़ाई कर। जा। ठीक है माई। भगवान, आपकी कृपा से आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। मेरी बहू आ गई। एक बात बोले, ये हम शादी ब्याह के चक्कर में पड़ने वाले नहीं थे। वो तो माई की जिद के आगे मजबूर हो गए। लेकिन जब से तुमको पहली बार देखा है तब अपने फैसले पर प्राउड फील कर रहे हैं। हमें भी। एक बात कहें, पत्नी खोजने निकले थे लेकिन झोली में चांद आ गिरा। कुछ नहीं यार, ये बीजगणित पढ़ पढ़ के बोर हो रहा हूँ और आज सच में बोरियत भी लग रहा है, तो सोचा तुझे फ़ोन कर लूँ। एक आइडिया बताऊं? तुम्हारा बोरिंग ऐसा दूर होगा कि जीवन भर याद रखोगे। अच्छा, तो तेरे पास आइडिया भी है? और वो क्या है आइडिया? आइडिया तुम्हारे घर में है। अपने भैया भाभी का जाकर सुहागरात देखो, मजा आ जाएगा। पागल हो गया अमित? तुझे पता भी है तू कितनी घटिया बात बोल रहा है? इसमें बुराई क्या है? हमने खुद देखा है अपने भैया भाभी का सुहागरात, कसम से रोम रोम सिहर जाता है। एकदम पागल हो गए हम, दिमाग खराब हो गया है हमारा। कोई अपना भैया भाभी का सुहागरात देखता है
इतना घटिया हो गया हम। नहीं, दोबारा ये गलती नहीं होगी हमसे। वैसे भाभी आप हो बड़ी सेक्सी। अरे देवर जी, ये लीजिए, आपकी चाय हाजिर है देवर जी। चाय बहुत बढ़िया है भाभी, कसम से बोल रहा हूँ, ऐसी चाय मैंने जिंदगी में कभी नहीं पी। अच्छा क्या बात है? देवर और भाभी दोनों मजे से चाय पी रहे हैं। अरे भैया देखिए, भाभी कितनी अच्छी चाय बनाई है। भाई चाय तो हम भी पियेंगे, बहुत थक गए हैं आज। जी, मैं अभी लाती हूँ। और शरत, पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है भैया। ठीक है, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। ओके जी अब तुम जाओ। ठीक है। ओ भाभी, आपके हैं बड़े बड़े। आज समझ में आ गया इस मामले में लोग ठरकी क्यों हो जाते हैं। अब मैं भी फिसलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ठरक में कितना मजा है। अब तो भाभी सपने में भी आने लगी है। अरे सरदवा, आया माई। कब तक सोता रहेगा? जल्दी उठ। अरे आ रहा हूँ। अरे उठा के नहीं। आया। कितना सोता है? काम का है माई, बोल तू। कुछ जिम्मेदारी नाम की चीज है कि नहीं तेरे अंदर? क्या करना है? बाजार जाकर राशन लेकर आ जा। तेरे भैया ने गुप्ता को पर्चा दे दिया है। थोड़ी देर बाद चले जाएंगे माई। कितना आलस करता है, हाँ? जा जल्दी से। अरे चले जाएंगे।
देवर जी, आप जी भाभी। बाजार जा रहे हो क्या? जी भाभी। आ, तो मेरा भी एक काम करोगे? जी भाभी। मुझे बाजार से कुछ मंगवाना है, ले आओगे? क्यों नहीं लाऊंगा भाभी। मेरे लिए आम और केला। ठीक है भाभी। वो केला थोड़ा बड़ा लाना। का लेकर आए हो? वही जो आपने मंगाया था। बड़ा है। बहुत ही मीठा है। बिल्कुल आपके जैसे। हाँ? इस साल ये बढ़िया बना देंगे, पक्का कर देंगे मकान। लोग देखते रह जाएंगे। आजकल ऐसा काय दिख रहा है तू? आंखों के नीचे काला घेरा, पतला भी हो रहा है। आईना देखा है कभी? खुद को शीशे में देख। ना ढंग से खाता है, ना ढंग से सोता है। अरे हमको क्या होगा माई, हम तो बिल्कुल ठीक है। अरे इका तो बहुत तेज बुखार है। रघु देख तो। हाँ, तू एक काम कर, तुझे मैं पैसे देता हूँ, डॉक्टर रक्षा के यहाँ जाकर दवा ले लेना। ठीक है भैया। तुम अगर बीमार पड़ोगे तो माई और भाभी का ध्यान कौन रखेगा छोटे? ध्यान से दवा लेकर आना। माफ कीजिएगा भाभी, सुराग तो हम बंद नहीं करेंगे। आपके सुंदर शरीर को हम देखेंगे कैसे। इस सुराख के बगल में एक और सुराख बनाएंगे।
और आज रात को देखेंगी कि इस सुराख में कितना नशा है। भाभी, चलिए आपको साइकिल पर बैठाकर गांव घुमा लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगी साइकिल वाइकल पर। मुझे डर लगता है, कहीं गिरा विरा दिया तो। इतना भी भरोसा नहीं है भाभी, टेंशन मत लीजिए, बैठिए, गांव घुमा कर लाते हैं आपको। अरे चलिए ना भाभी, इतना क्यों सोच रही हैं, बैठिए। बैठिए ना भाभी। ओह, क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, चलो। तेरा बुखार क्यों नहीं उतर रहा है? रघु, देखना बेटा, उस दिन दवाई लाया, फिर भी इसका बुखार नहीं उतर रहा। अरे माई, हम ठीक हैं, काहे नहीं समझ रही हो? उस दिन दवाई लाके भी ये ठीक नहीं है। क्या ठीक है? चेहरा दिखा है अपना? नशा करने लगे हो क्या आजकल? मुंह दिखा, सिगरेट पी रही हो क्या? माई, तुम चिंता मत करो, मैं इसको लेकर चलता हूँ दवाखाना। चल शरद। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ भैया, माई ऐसे ही फालतू सोचती रहती है। अरे देवर जी, तबीयत भी तो जरूरी है ना। अब रात रात भर कितनी मेहनत करते हो। जा भाई के साथ जा। चल जा बेटा। ये लीजिए। चला। आ गई बहू? हाँ माई। खाना खा लिया दोनों भाइयों ने? इन्होंने खाना खा लिया और किसी काम के लिए बाहर चले गए, और देवर जी अभी दवाई लेके आ रहे हैं। भगवान मेरे बेटे की मेहनत सफल करे। बहुत मेहनत करता है वो इस घर को पक्का बनाने के लिए। अच्छा माई, मैं नहाने जा रही हूँ, अगर देवर जी खाना मांगे तो दे दीजिए। बेटा, नहाना धोना तो सुबह करना चाहिए, दोपहर में कौन नहाता है? जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, जाओ। पागल हो गए हम, दिमाग खराब हो गया हमारा। सारी सीमा और मर्यादा लांघ चुके हम। शक्ल देख लो, हर कोई यही कह रहा है, बीमार पड़ गए हम। अब तो डॉक्टर को भी पता चल गया है। इन हाथों से क्या कर रहे हैं हम? पर क्या करें, भाभी इतनी सुंदर है कि
खुद को रोक भी नहीं पाते। उनका शरीर देख के मन पागल सा हो जाता है। जब तक इस पागल मन को वो मिलेंगी नहीं ना, तब तक हमारा मन शांत भी नहीं होगा। और हमको पता है वो हमको मिलेंगी भी नहीं। रघु, बेटा किस डॉक्टर को दिखाया इसे? मुझे तो इसकी तबीयत ठीक ही नहीं लग रही और ज्यादा खराब हो रही है। माई, आज हम फिर डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं इसको। वहम हो गया है आप लोगों को। भैया हम बिल्कुल फिट हैं। दवाई के नाम पर पैसे बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। ऐसा तुमको लगता है और हम इन आंखों से देख रहे हैं। और माई जो है ना, ठीक कह रही है। आज हम ना तुमको दूसरे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो डॉक्टर बेचारा ठीक क्या करेगा? ये लोग समझ नहीं रहे, पर हम जानते हैं कि आपको क्या हुआ है देवर जी। आज तुम टेंशन मत लो। आज हम जब दवा लेने गए थे ना शरद के लिए, तो अपने लिए भी गोली ले आए। अब हमसे रहा नहीं जा रहा। काहे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तबीयत तो ठीक है। वो गोली लाए हैं जिससे मौसम बनता है, बादल गरजने लगते हैं। आज हम गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं। अरे आज हम गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। क्या हो गया यार? ये कैसे हो गया? भाभी ने कहा था उस सुराग को बंद कर देना। कहीं ये काम भाभी का तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, भाभी ये सब कहीं गए? बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हुए? आज की रात आपके नाम देवर जी। लीजिए आप भी। सूरज लीजिए सर पे आप। चढ़ आया और ये अभी तक सो रहा है। हम्म। घोड़े बेचकर सोता रहता है। अरे ओ सरदवा, उठ। ऐसे काय बचक के चल रहा है? वो का है ना माई कि कल जरा पैर में मोच आ गया था। जब देखो मस्ती में चलता रहता। लग गई होगी ठोकर। हमारे को तो बस इसकी चिंता लगी रहती है। पता नहीं क्या करेगा जीवन में।
समझ में नहीं आता कुछ। इधर हम चल नहीं पा रहे और माँ है कि बस बोले ही जा रही है। ये बिना दवा के ठीक भी तो नहीं होगा, लेकिन बताएं किसे, दिखाएं किसको। एक बार तू बस ठीक हो जा, फिर तुझे किसी भी सुराग में नहीं जाने दूंगा। हम जानते हैं ये कैसे ठीक होगा। भाभी आप आपके जख्म की मैं दवा लाई हूँ, शहद। मतलब आपको पता था? ये आपने ठीक नहीं किया भाभी। ये सब क्या है भाभी? हाँ कांटे बबूल के। वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन क्यों भाभी? हमने आपसे कहा था सुराख बंद कर दो, सुराख में ताकना और सुराख में झांकना अच्छा नहीं होता। हमने तो बोला था आपको कि सुराख बंद कर दो, और आपने एक और सुराख बना दिया। तो आपको सब कुछ पता था? पहले दिन से आपकी तबीयत खराब हो रही थी। क्यों हो रही थी ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये कांटे तो बहुत खतरनाक है, जिंदगी भर के लिए मुझे तकलीफ हो सकती थी। इन कांटों की वजह से आपका स्वाद मेरे होठों को लगा है। अरे आपने तो इन कांटों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ये नहीं होते तो हम शहद कैसे लगाते। जाइए देवर जी, काम कीजिए, हमें भी बहुत काम है। अम्मा प्रणाम। हाँ बेटा, पहुँचे कि नहीं? अम्मा ये हमारा इलाहाबाद नहीं है कि स्टेशन पे उतरे और झट से घर पहुंच गए। ये बम्बई है, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। अरे मैं तुम्हें कहे थे ना कि स्टेशन के पास ही को खोली ले लेते हैं, पर नहीं, एक दिन का बात था, मामा के रुक कर जाओ। अरे बेटा, नया शहर है और पहली बार जा रहे हो, मामा के यहाँ रहोगे तो हमें फिक्र नहीं होगी ना। मेरी अम्मा, अब हम बच्चे थोड़ी हैं, और एक दिन का बात है, नौकरी के लिए आए हैं, कल जाएंगे इंटरव्यू पे और परसों घर वापस। और वैसे भी वो तुम्हारे मुंह बोले भाई हैं, कोई सगे थोड़ी हैं। अरे बेटा, सगे नहीं है तो क्या हुआ, सगे से बढ़कर हैं। हाँ ठीक है अम्मा, चलो रखते हैं, वहाँ पहुँचकर फोन करेंगे। प्रणाम।
कितना हुआ भैया? 328 रुपया। ये लीजिए। थैंक यू। क्या बात है, 2 रुपए वापस कर दिए? वाह बम्बई नगरिया। रोनित, मामी नमस्ते। नमस्ते बेटा। कैसे हो मामी? खुश रह, मैं ठीक हूँ। कितना बड़ा हो गया तू? आ, अंदर आ। क्या कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? नहीं नहीं मामी। ओ, घर में सब ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ हाँ, एकदम 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 ठीक है। चलो, तुमको मामा मामी की याद तो आई। रेनू। नमस्ते नमस्ते। और रेनू, रोनित की मम्मी ना इनकी बहन से भी बढ़ के है। अच्छा जा बहू, पानी लेकर आ। हाँ, अभी लाई। और बेटा, हाँ जी। घर में सब ठीक है ना? हाँ मामी, सब एकदम बढ़िया। आप बताइए। हम भी सब ठीक है। इतने दिनों के बाद तुम्हें हमारी याद आई। हाँ, स्नेल भी आ गई। अरे स्नेहल, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। तो आप खुद को भी तो देखिए ना, आप भी तो कितने लंबे हो गए। पहचाना ना? हाँ, पहचान गई। कॉलेज जा रही है। अरे वाह। एबीए कर रही है। ए? मम्मी, एबीए नहीं, एमबीए। एमबीए। हाँ बेटा, वही एमबीए। और बेटा, तुम क्या कर रहे हो? मामी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, MR। उसी के इंटरव्यू के लिए आया हूँ मुंबई। MR? ये कौन सी मार धाड़ वाली पढ़ाई है बेटा? अरे मम्मी, नकली दवाइयाँ और महंगाई, इन 2 चीजों से लोगों की जान लेने का काम है। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मामी। अरे बेटा, पानी पी, नहीं तो तेरी देखिए। टांग खींचती रहेगी। हाँ अम्मा, प्रणाम। पहुंच गए? हाँ पहुंच गया हूँ, सबके साथ हूँ। बात करो। हाँ लो, मामी से बात करो। ए जीजी, आप थक गए होंगे ना? हाँ ये लीजिए बेटी, शुक्रिया। चाय पीनी है? हाँ जी। अरे मामा जी नमस्ते। अरे बेटा, तू आ गया। अरे वाह वाह वाह, आजा 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 आजा। अरे ये खड़ा क्यों है? बैठ 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 बैठ। हाँ बैठ। हाँ बैठो। ये लो, जीजी का फोन है। हाँ। कैसी हो उठिए। जीजी? हाँ उठिएगा, उठिए। क्या हुआ? अच्छा, बदतमीज। चलो ठीक है जीजी। ये ले बेटा। और क्या, सब खैरियत? हाँ मामा, सब बढ़िया एकदम। बढ़िया बढ़िया। आ हा 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 हा। और सब एकदम कुशल मंगल है। आप बताइए बस कैसे हैं? आए, तू समझ गया मैं जो पूछना चाहता था वो? एकदम समझ गया मैं। अब चाय पिला दो 2। जरूर, क्यों नहीं। 2 नहीं, 3 कप। अरे अरे बहू, अरे गर्मा गर्म चाय तो पिला हम तीनों को। और बेटा, हाँ मामी, गांव में क्या हाल चाल है? गाँव में सब एकदम बढ़िया, सब कुशल मंगल है गाँव में। अच्छा, अरे बड़ी याद अम्मा आती बड़ी है। याद करती है आपको। हमें भी बड़ी याद आती है। क्या करे, मुंबई में आके बस लगे हैं अपनी दिनचर्या में। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी के हाथ का बना खाना बहुत याद आता है। ये लीजिए। चाय आ गई। चाय। शुक्रिया। वाह मामी, चाय तो बहुत अच्छी है। हाँ, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है वो। हमारी बहू है। बनाएगी। ये ले। हाँ हाँ मामी जी, और बताइए आप। मजा आया? अरे हाँ बेटा, तू भी जा, नहा धो ले। हाँ मामी। कल का चला हुआ बेटा तू। गर्मी बहुत है। मैं भी जरा अपने दोस्तों को मिल के आऊं। हाँ, पता है कौन दोस्त को मिलने जा रहे हो। जाओ, बीड़ी पीने जाओगे।
भाभी भाभी क्या? वो हाथ मुंह धोने गया है। तो आप तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब हम क्या करें? अब जो करना है वो ही करेगा। हाँ। मतलब हाँ मामा ये जी। दवाइयों की कीमत कैसे तय होती है ये बताओ। मामा जी सब झोल है, मैं समझाता हूँ आपको। हाँ, एक दवाई एक दुकान पे 1.25 रुपए की मिलती है, हाँ। और वही दवाई दूसरी दुकान पे 125 की मिलेगी। ये तो लूट मचा के रखी है। अरे मामा जी ये तो कुछ भी नहीं, तीसरी दुकान पे जाओगे तो 1500 रुपए की मिलेगी। ये देखिए आ गए। अरे भानु भैया कैसे हो आप? अरे भाई देखिए पैर संस्कार। मत छू भाई, तुम हमारे भाई हो यार। और बताओ कैसे चल रही तुम्हारी? बस अब तक इलाहाबाद में कट रही थी, अच्छा अब मुंबई में और अच्छी कटेगी। आओ भाई आओ। आओ। शुक्रिया। अरे हाँ रोनित, हाँ मामी। याद आया बचपन में तुम्हें बैंगन का भरता बहुत पसंद था। क्या अब भी उतना पसंद है? हाँ मामी, वैसे अब 3-4 रोटी में हो जाता है, पर अगर हाँ बैगन का भरता है तो आज भी 10-12 तो लपेट देते हैं। भाई वैसे बैगन की सब्जी हमें भी बहुत पसंद है, बस तुम्हारी भौजाई को ही पसंद नहीं है, और उनको पसंद नहीं है तो यहाँ बनता ही नहीं है। अरे जब बनता ही नहीं है तो कोई खाता ही नहीं है। अब जब इसी का नाम ही बेगुन है, जब कोई गुण ही नहीं तो खाना ही क्यों? भाई बात में लॉजिक तो है। भैया बीवी कोई बात बोले उसमें लॉजिक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों मामा जी? लो बहू, बेटा एक बात तो है, आज 20 साल हो गए मुंबई में आए हुए, लेकिन ये दूध पीने की आदत तुम्हारे मामा ने अपनी भी बना के रखी और हमारी भी। ये करेक्ट है। बात तो सही कहे मामी जी, हमें भी दूध पिए बिना नींद ही नहीं आती है। सच? हाँ, माँ तो गाँव में रोज पिलाती है हल्दी वाला दूध। चलो दूध पी लिया, खाना खा लिया, बातें कर ली, अब सोने का प्रबंध करें। हाँ चलो बेटा। चलो चलो भाई उठो। क्या भाई, हटेंगे? हाँ? अब हटोगे तो हम चटाई उठाएंगे ना। हाँ। हटिए हटिए हटिए। इधर आना तो क्या जरा। हो गया? हाँ मामा जी। क्या है, बम्बई है, जगह की कमी है, प्राइवेसी हैंडल करने के लिए थोड़ा तो हैंडल करना पड़ेगा ना। जी मामा जी। हटो, मैं करती हूँ। ठीक है। देखा बेटा, हो गई हम सबकी अपनी अपनी छोटी सी दुनिया तैयार, तो तुम भी अपनी दुनिया में चलो। जी मामा जी। गुड नाइट मामा। गुड नाइट। अरे बेटा सो जा, सो जा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय माता की। ओ जरा चाय पिला दो। सबर करो। हाँ? ला बहू, बन गई चाय? हाँ माँ जी। ये लो, खाली योगा का नाटक है ना। हाँ मम्मी, आप भी।
पढ़ाई करो चुपचाप से। अपने तो अपने, ये देखो रोनित अपनों से भी आगे हैं। अपनों को ही कोस्तर हो, अपने तो ना भी लिए। धन हो महाराज की। जय माता की। सुखी रहो पुत्र, सुखी रहो। रोनित, अरे बेटा उठो, इंटरव्यू के लिए जाना है। अब क्या सोते रहोगे, उठो। ये भी भैया। उठिएगा या उठिएगा। हाँ। नमस्ते मामी। टाइम क्या हो गया है? 8 बज गए। क्या? जी। अरे साला, इंटरव्यू के लिए लेट हो गए हम तो यार। जल्दी तैयार हो जाता हूँ। लो भाई, टिफिन दो जल्दी से। हाँ, ये लीजिए और टाइम पे आ जाना। बिल्कुल, हम टाइम पे आ जाएंगे। चलते हैं हम। देखो भाई, हम जा रहे हैं, लेट हो जाएगा तो पैसा कट जाएगा हम भी हमारा। जा रहे हैं आज। चल दिए हाँ भैया, भाई, 2-4 दिनों रुक जाते हैं यहाँ पर। अब तो आ ही रहे हैं बम्बई। ठीक है भाई। चलिए भैया, मिलते हैं। बहू, हाँ माँ जी। पापा के लिए टिफिन तैयार किया? हाँ, ये लीजिए। ला। बेटा तैयार हो गया? अरे नमस्ते मामा जी। हाँ जी मामा जी। अच्छी तैयारी करना, नौकरी तुम्हें ही मिलनी हाँ जी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। लीजिए, जल्दी ऑफिस जाइए, जल्दी घर आना। देखो, अरे घर में रखने को कोई तैयारी नहीं है। अब जाइए भी। देखा, इज्जत यही है। लग्न हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी कोई रखने को तैयारी नहीं है। चलिए मामा जी। पापा हमें भी जाना है कॉलेज, ले चलिए। हाँ आ जाओ, बनवारी के उधर है, जी। बीड़ी पी रहे हैं। हाँ भाई, गुड लक। थैंक यू। जॉब है ना, हाँ जी। मिल जाएगी। हाँ मिलेगी ना। पक्का जाने वाले हो ना? क्यों नहीं जाऊं? ठीक है। बाय। अरे बहू, हाँ तूने माँ जी। रोनित को नाश्ता नहीं दिया? नहीं। अरे बेटा, हाँ मम्मी। जल्दी नाश्ता करो, लेट हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। ठीक से नाश्ता करके जाना है और ठीक से इंटरव्यू देकर आना। हाँ मम्मी। अरे बहू दो। हाँ माँ जी। लीजिए ना, ये लीजिए। रोनित, हाँ बेटा अब तक नाश्ता नहीं किया? मामी, हम निकलते हैं, हमारी ट्रेन है 5 बजे का और इंटरव्यू के लिए भी लेट हो गया है। अरे बेटा इतनी जल्दी? कुछ दिन रुक के जाते, आराम से घूम के जाते। हम आएंगे ना, अभी अब आ ही रहे हैं मुंबई। चलते हैं, चलिए चलते हैं। हाँ जी। चलिए मामी जी, नमस्ते। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ मामी जी। ये बच्चे भी ना, क्या बताएं। Excuse me? Hi, Hi. my name is Ronit and I am here for an interview. Okay, please wait. Thank you. Hi. Yeah, okay. Manish, it's your turn. Hi. Hi. Yes, okay. Mr. Ronit, it's your turn. Mr. Ronit, they are waiting for you. Oh, shit. Please go. I'm sorry. I'm sorry. Hi, sit. Sir, I'll call you back shortly. Mr. Ronit, बहुत वक्त लगाया आपने यहाँ आने में। सर, आई एम सॉरी, वो मुंबई में थोड़ा ट्रैफिक होता है। Yes, I can understand. So,
Ronit Vyas. So tell me something about yourself. Get out! Sorry. I'm really sorry, sir. Out of my office right now! Get out! Idiot! अरे वो उठा के दे। ये लीजिए। क्या हुआ माँ? क्यों मुंह फुला के बैठी हो? अब क्या गलती कर दी मैंने? गलती? शर्म नाम की कोई चीज है तुम लोगों को? अरे हम तो रोज अपने कान बंद करके रहते हैं। उस लड़की अरे जल्दी चलो, बाजार के लिए देरी हो रही है। अरे ये 35 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। ये 35 रुपए ना मैं दे दूंगी, चलो। अरे कैसे चलो, 35 रुपए कम पड़ रहे हैं। सब्जी वाले को 35 रुपए कम दे देना। चलो चलो मैं आती हूँ। चल। अरे हाँ बहू। हाँ माँ जी। रसोई संभालो, हाँ। साफ सफाई करके हाँ। रखो, मैं भी आती हूँ बाजार से। ठीक है, ठीक है। आई। अरे तुम तो आज जाने वाले थे ना? वो हाँ, एक ग्रुप डिस्कशन था और एक इंटरव्यू था। कल फाइनल राउंड है, उसी के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा। अच्छा सुनो। हाँ जी। जो बोला वही सच है या बात कुछ और ही है? यही बात है, और क्या बात होगी? आप कुछ लोगे? मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं मैं कौन है अंदर? तुम मुंह खोलने देते तभी तुम्हें बताती। रोनित है अंदर। पर उसकी तो आज ट्रेन थी। मुझे नहीं पता, तुम ही पूछ लो। भैया आप कहें तो मैं थोड़ा चाय वाय पियाता हूँ बाहर। अरे नहीं भाई, आओ इधर, चाय इधर ही बन जाएगी, उसमें क्या है। आओ। दूध फट गया है शायद, देख लो। अरे भाई अब आ जाओ, चाय तो खराब कर चुके। आ जाओ भाई, अब गले लगो हमारे। आज बैंगन, क्या बात है? पापा अब तो बैंगन डेली बनेंगे। अरे ये चमत्कार कब हुआ? लगता है भाभी को बैंगन के गुणों का पता चल गया है। बहू जरा हमें भी तो बताओ बैंगन के गुणों के बारे में। नहीं नहीं मम्मी, बैंगन ना भाभी तक ही ठीक है। आप बैंगन तक ना ही जाइए तो अच्छा है, आप कुछ मत पूछिए। बैंगन खाओ, प्रभु के गुण गाओ। भैया। हाँ भाई बोलो। बियर पीते हो? भाई पिला रहे हो तो हाँ, जज कर रहे हो तो भी हाँ, और अगर हमसे पीना चाह रहे हो ना भाई तो हम ना कहेंगे। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा कम खाओ थोड़ा। बस बस। तो कल जा रहे हैं अब, आज का पार्टी हमारी तरफ से।
भाई जब हमें फ्री का मिलता है ना पीने के लिए तो हम दबा कर पीते हैं, समझे? कमाल करते हो भैया। अरे बहू, सब बैंगन रोनित को ही खिलाओगी? अरे हमें भी थोड़ा और दे दो। हाँ जी मम्मी जी। बस कहा भैया थोड़ा चखने दीजिए ना, साला कड़वा है बहुत। भैया एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानिएगा ना? अरे भाई बोलो, काहे बुरा मानेंगे, भाई हो हमारे। साला इतने छोटे घर में रह कैसे लेते हैं आप लोग? दिक्कत नहीं होता आपको? छोटा घर, बम्बई का दूसरा खोली में झांक कर देखो, साला इसका भी आधा है। बात करते हो, कमी क्या है बे खोली में हमारे? नहीं नहीं, कमी कुछ नहीं है। जितना बड़ा आपका घर है ना, उससे ज्यादा जगह में तो हम सब गाय भैंस का चारा रखते हैं। अबे फिर काहे गांड मरवाने आते हो यहाँ पर? कहा है ना भैया, लोग अपनी हवेली छोड़ या झुग्गियों में रहने आते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। यहाँ सब साला सपनों का गलती है। कि कल भैया तो थे नहीं गद्दे पर। मेरे को नहीं पता, मैं तो सो गया था कल जल्दी। हाँ, भाभी के साथ। लेकिन ना तुम टेंशन मत लो, अब सब ठीक है। बिलीव मी, चिल। सीधा सीधा बोलो ना, कहना क्या चाहती हो? I don't know the question, but the answer is bye and thank you for coming. Thanks a lot.